हमारे साथ हैं पंकज श्रीवास्तव जी, सीईओ एंड को फाउंडर यूनोसर्च के। बहुत बहुत स्वागत है पंकज जी आपका भी हमारे शो पे। गुड इवनिंग। पंकज जी, भारत सालों से आईटी सर्विस में, टीसीएस हमारा, इन्फोसिस हमारा, विप्रो हमारा, बाकी कंपनीज दुनिया के किंग बने हुए हैं सर्विसेज में, लेकिन हम दूसरों के लिए सर्विसिंग या फिर कोडिंग ही करते रहे। मतलब जो एक क्रिटिसिज्म आता है कि भाई हम इसी तक महदूद रहे। ताइवान ने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बनाई, ताइवान ने टीएसएमसी खड़ी की, फॉक्सकॉन खड़ा किया, आसूस खड़ा किया, मीडिया टेक खड़ा किया, जो ग्लोबल प्रोडक्ट कंपनियां जो हैं बड़ी, वो खड़ी की। भारत को अब जो सर्विस से, जो मैं पूछ भी रहा था कि सर्विस से आगे बढ़कर प्रोडक्ट ड्रिवन कंपनियां ये कैसे बनेंगी सर, और क्या रुकावट है इसमें अभी? मेरे हिसाब से बिना गवर्नमेंट सपोर्ट के इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा नहीं हो सकता। लकीली अभी जो गवर्नमेंट, जैसे नैस्कॉम का डेटा देखें तो $1.2 बिलियन हैज बीन ईयरमार्क्ड फॉर क्रिएटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इन आईटी एआई। तो करीब 10,000 करोड़ का जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है उस इंफ्रास्ट्रक्चर को खड़ा करने के लिए, जो हार्डवेयर इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो मेरे हिसाब से वो इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे खड़ा होगा तो हम भी, इंडिया भी चिप, सेमीकंडक्टर्स मैन्युफैक्चरिंग में भी अपना एक पोजीशन बना पाएगा। सर्विसेज में तो हमें कोई कम्पीट कर ही नहीं सकता, क्योंकि अगर सर्विस की बात की जाए तो जैसे टीसीएस, विप्रो, सत्यम एंड दोज कंपनीज, वो अभी ऑलरेडी एआई सर्विसेज सेल कर रही हैं अपने कस्टमर्स को। यूरोप, नॉर्थ अमेरिकन कस्टमर्स को ऑलरेडी एआई सर्विसेज प्रोड्यूस कर रही हैं। बट हाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर में अभी हम थोड़े पीछे हैं। और इस जो नैस्कॉम डेटा के हिसाब से जो 10,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, उसके बाद हमारा हार्डवेयर इंफ्रास्ट्रक्चर भी बेटर होगा। दैट्स व्हाट आई बिलीव। सेमीकंडक्टर की दुनिया में कहा यह जाता है कि ये बड़ी कैपिटल इंटेंसिव, ये पूरा का पूरी जर्नी है, ये पूरी की पूरी इंडस्ट्री है। भारत का अभी का जो बजट है सेमीकंडक्टर्स को लेकर 10 बिलियन के आसपास है, और वो सभी कंपनियों को, टाटा, माइक्रोन, सीजी पावर, उनको सब्सिडी के रूप में दिया जाएगा। अब हम जब कंपेयर करते हैं कि ताइवान की एक कंपनी टीएसएमसी हर साल $30 बिलियन से $32 बिलियन का कैपेक्स करिए, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, यानी कि केवल नया इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में वो इतना खर्च कर दे रही है जितने की हमारा का पूरा पूरा बजट है, उससे 3 गुना उनका कैपेक्स का 1 साल का है। अमेरिका का भी मैं देख रहा था, उसके चिप एक्ट का मैं देख रहा था तो $52 बिलियन के आसपास का है। चीन ने अपनी चिप इंडस्ट्री में 140 बिलियन से ज़्यादा झोंक रखे हैं। वैश्विक स्तर पर जब कंपेयर करते हैं, भारत का इंटेंशन बिल्कुल सही है, बिल्कुल बात सही है, बिल्कुल शुरुआत अच्छी है, लेकिन 10 बिलियन का फंड ऐसा लगता है स्टार्टर पैक है हमारे लिए। तो इससे फिर आश्वासन नहीं मिलता ना कि आगे ठीक हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। पंकज जी, तो एक कंपैरिजन मैं करना चाहूंगा वैल्यू क्रिएशन की। अगर आप डेटा देखें, ओपन एआई प्रोडक्ट बनाती है, ओके, एआई प्रोडक्ट्स बनाती है, और एक्सेंचर सर्विसेज करती है। तो वैल्यू क्रिएशन के हिसाब से अगर देखा जाए तो एक्सेंचर का जो $5 बिलियन का रेवेन्यू, एनुअल रेवेन्यू अप्रोक्सीमेटली, और ओपन एआई का जो एनुअल टर्नओवर है वो $4 बिलियन है। तो मेरे हिसाब से अगर वैल्यू क्रिएशन देखा जाए तो एआई के एप्लीकेशन सर्विसेज लेयर से भी बहुत बड़ा वैल्यू क्रिएशन हो सकता है। व्हाट वी शुड डू इज, अभी जो हमारी ताकत है उस पे हम फोकस करें, उसको लेवरेज करें, और उससे जो कैपिटल सरप्लस आएगा उसको प्राइवेट कंपनीज इन्वेस्ट करें। पैरेलल टू दैट गवर्नमेंट एनीवे इज सपोर्टिंग, इट विल टेक सम टाइम, लेकिन धीरे धीरे मुझे लगता है कि हम हार्डवेयर में भी अपनी सुप्रीमेसी बना लेंगे। बट अगर हमने इसको बना भी दिया पंकज जी, इसको हमने बना भी दिया, एक छोटा सा इंटरवेंशन में करूंगा। अभी जो क्रिटिसिज्म आ रहा है कि भाई भारत अभी जो प्लांट लगा रहा है, मसलन जो टाटा का जो धोलेरा प्लांट है, अब उसमें कहा जा रहा है कि आप 28 नैनोमीटर या उससे ऊपर की जो, जिन्हें लीगेसी चिप्स कहा जाता है, हम अभी वहां पर फोकस कर रहे हैं। अब यही बड़ा क्रिटिसिज्म आता है कि भैया तुमने शुरू तो करा, बट आप
हिस्ट्री की टेक्नोलॉजी पर आप पैसा लगा रहे हो, जो अतीत की तकनीक हो चुकी है। आज एआई के लिए 3nm 2nm की चिप्स की तरफ पूरी दुनिया बढ़ चुकी है और वो उसमें मोनोपोली है ताइवान की। आसान भाषा में अगर दर्शकों के लिए हम बताएं तो भारत जो चिप्स बना रहा है ना, वो गाड़ियों के लिए, वॉशिंग मशीन के लिए, टीवी के लिए, ये वो वाली है। मार्केट अभी भी बड़ा है इसका, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन यहां पे भी प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम है। तो कहा यह जा रहा है कि एआई रिवॉल्यूशन हम बढ़ तो गए हैं उसकी तरफ, लेकिन वहां भी थोड़ा सा आउटडेटेड अप्रोच के साथ बढ़ रहे हैं। तो ये हमारी मजबूरी है या ये प्रैक्टिकल सिचुएशन है पंकज जी? मेरे हिसाब से प्रैक्टिकल सिचुएशन है। हाँ। क्योंकि इंडिया के पास जो आप देखो एसेट्स हमारे पास है क्या, हम्म। एटलीस्ट अभी, वो हमारा इंजीनियरिंग टैलेंट है, इंग्लिश स्पीकिंग पॉपुलेशन है, क्रिटिकल थिंकिंग है, मतलब ह्यूमन कैपिटल है हमारे पास अभी फिलहाल। जो हार्डवेयर में इन्वेस्ट करने के लिए चाहिए वो है, वो कैपिटल चाहिए हार्डवेयर में इन्वेस्ट करने के लिए, दैट गवर्नमेंट ओनली कैन इनिशिएट, विच दे आर एनीवे ट्राइंग, दे आर डूइंग देयर बेस्ट। तो मेरे हिसाब से अभी जो हमारे पास जो टैलेंट पूल है वही हमारा एसेट है, उसी को हमको लेवरेज करना चाहिए। जब हम छोटे छोटे डॉट कनेक्ट करते हैं तो लगता है कि आगे की कहानी शायद अच्छी होगी। इसमें कोई शक नहीं है, ताइवान के पास कंप्लीट टेक्नोलॉजिकल सोवेनिटी है। आई मीन डिजाइन टू मैन्युफैक्चरिंग के वो मालिक हैं और 10 किलोमीटर के दायरे में उनका जो पार्क है, आप जाएंगे 10 किलोमीटर के दायरे में सब कुछ है। हमारे यहाँ गुजरात में बन रहा है, लेकिन डिपेंडेंसी हमारे यहाँ अभी बाहर से, विदेश से आपको केमिकल्स बाकी सब चीज़ें मंगानी पड़ती है। वहाँ पर थोड़ा वो आगे हैं, बट कंप्यूट सोवेनिटी हासिल करने के लिए हम धीरे धीरे काम कर रहे हैं और उस पर इन्वेस्ट भी कर रही है गवर्नमेंट। बहुत संक्षेप में पंकज जी, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे एज ए सोल्यूशन, फ्यूचर में हमारी ये जर्नी स्मूथ हो पाए? इंडिया में ऑलरेडी big companies like Infosys, TCS, Wipro and all solutions applications layer already provide कर रही हैं। जी। 3 साल में आप देखेंगे कि कुछ कंपनी जैसे सर्वम, कृत्रिम, वैसी एआई, एक्चुअल एआई कंपनीज लिस्टिंग होगी उनकी। तो जब इंडिया 2047 में अप्रोक्सीमेटली $30 ट्रिलियन की इकोनॉमी एक्सपेक्टेड है, जब बनेगा तो उसमें एआई का सबसे बड़ा योगदान रहेगा, इसमें कोई दो मत नहीं। हार्डवेयर एज वेल एज सॉफ्टवेयर, बट विल बी द लीडर्स ऑफ द एप्लीकेशन, सर्विस एंड सॉफ्टवेयर लेयर। जी मुझे लगता है ऐसा। एब्सोल्युटली सर।